नया साल, नए वादे, नई उम्मीद और क्या कुछ नया होने वाला है 2026 में। सबसे पहले तो अपडेट इंडिया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है नए साल की। और नए साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या नए साल में ऊंच नीच होने वाली है या क्या नया साल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है टैरो कार्ड रीडर गार्गी जी। गार्गी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रिया। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बैठे हैं टैरो प्रेडिक्शन के लिए, एनुअल 2026 ईयर के लिए। तो आइए चलते हैं। 2026 क्या क्या नई कहानियां लेकर आएगा, इस दिन क्या क्या होने वाला है, पूरे साल में आपको किन किन चीजों से गुजरना पड़ सकता है या फिर क्या खुशियां जो है आपके दरवाजे पर खटखट कर रही हैं, वो सारी बातें आज हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो गार्गी जी आपसे यही शुरुआत करते हैं, 2026 रहना कैसे वाला है, क्योंकि हर कोई जब 2025 चल रहा था तो ये उम्मीद करके बैठा था कि एक बार नया साल आ जाए, नई खुशियां लेकर आएगा, नई उम्मीदों के साथ आएगा। क्या वो उम्मीदें सच में साकार होंगी या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल साकार होंगी एंड वी शुड बी, हम सबको ऑप्टिमिस्टिक फ्रंट पे ही साल की शुरुआत करनी चाहिए। और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं 2026 एड्स टू नंबर 1 विच इज़ द नंबर ऑफ सन। तो जब सूर्य की किरणें प्रकाशित करती हैं तो कोने कोने में बसे अंधेरे को भी हटा देती है। तो उसी उम्मीद से हम सबको इस साल की शुरुआत करनी चाहिए कि जो भी पिछले साल हमने देखा, जो भी बुरा हुआ वो सब ख़त्म हो, नई शुरुआत हो, सनशाइन, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के साथ हम नए वर्ष की शुरुआत करें। जहाँ तक कि 2026 का है, साल पिछले साल के बराबर जो कि मंगल का साल था, इस बार कंपेरेटिवली रिलैक्स रहेगा, अच्छा रहेगा। और नई चीज़ें जो है, जैसे नंबर 1 हमारे न्यूमेरिक काउंट में भी शुरुआती नंबर होता है, तो उसी तरीके से पुरानी चीज़ें अब ख़त्म, नई चीज़ों की शुरुआत होगी। नई चीजों की शुरुआत जैसे कि आपने कहा, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोगों की शुरुआत 2026 में कह रहे हैं कि जैसे 2025 में काफी सारे संख्या में जो है कम से कम 40 से 50 लाख लोगों के रिश्ते बने थे, लेकिन कई रिश्ते टूटे भी थे। क्या लगता है कि 2026 में शादी करना कितना ज्यादा सही रहेगा? क्या रिश्ते बने रहेंगे, रिश्तों में मिठास रहेगी, खटास रहेगी, कैसे रहने वाले हैं 2026 में रिश्ते? 2025 सूरज की जो तपिश, गर्माहट, वार्मथ जिसे हम कहते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी कॉर्डियल रहेंगे हमारे रिश्ते। नए रिश्ते पनपेंगे जी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो सीधे शादी तक सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन नई शुरुआत, एक बडिंग स्टेज जो होता है, वो डेफिनेटली हम देखेंगे। कंपैरेटिवली जितना वॉलेटाइल और ईगोइस्टिक हमारा लास्ट ईयर रहा बिकॉज ऑफ मार्स, इस साल फिर भी हम लोग थोड़े बेटर फ्रंट पे रहेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स रहने वाला है 2026, क्योंकि अगर 2025 की गार्गी जी बात की जाए तो काफी सारी दुर्घटनाएं हुई, काफी सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई, अपनों ने खो दिया अपने लोगों को, और काफी दुखद साल रहा। क्योंकि अगर हम तो राजस्थान के हैं और राजस्थान में तो इतनी सारी घटनाएं हुई, वो आज भी सोचकर कहीं ना कहीं डर लगता है और सहम से जाते हैं। लोगों को डर है कहीं 2026 में तो ऐसी घटनाएं वापस लौट कर नहीं आएंगी। देखिए, पिछले साल 2025 में शुरुआत ही राजस्थान में जो ट्रक जो बिल्कुल बहुत बड़ा एक कांड एक्सीडेंट हुआ था। तो जैसे लास्ट ईयर भी प्रिडिक्ट किया गया था कि एक्सीडेंट्स, फायर से रिलेटेड चीज़ें, ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत हम देखेंगे, और वही हुआ। इस साल जो है, जो अगर हम वर्ल्ड वाइड, मतलब इंटरनेशनल उस पर बात करेंगे, तो कुछ जैसे सन के साथ एक जैसे नई शुरुआत होती है, कुछ नई चीज होगी, समथिंग डिफरेंट, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, राइट? तो वो होएगा। और जहाँ तक कि ऐसे एक्सीडेंट्स हैं या ह्यूमन लॉस है या फिर ब्लड फ्लो है, वो तो इस बार नहीं होगा, उस बार इतना नहीं होगा। नहीं, वो नहीं होगा जी। गार्गी जी, आप टैरो कार्ड रीड करती हैं, टैरो कार्ड रीडिंग से ही मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, लोगों के माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि आखिरकार टैरो कार्ड रीडिंग होता क्या है। कुछ कम शब्दों में आप बयां कर पाएंगी कि क्या है टैरो कार्ड रीडिंग? देखिए, टैरो एक तरीके का गाइडेंस टूल होता है। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी टाइप की साइंस तो ये नहीं होती है, बट ये गाइडेंस टूल होता है जो इंसान को हेल्प करता है एक
मतलब एक कठोर समय से गुजरने में, राइट। तो ये जो इसके प्रिडिक्शंस होते हैं ये बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती हैं। जैसे कि हम टैरो में देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की, जैसे कि फूल कार्ड है, तो इसको हर रीडर अलग दृष्टिकोण से समझाएगा। और जैसे इसके अंदर जो होता है, कई लोग कहते हैं कि आप फुलिश एक्ट कर रहे हैं, आप एक क्लिफ के जस्ट एज पर है, आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। कुछ कहते हैं नई शुरुआत है, कुछ कहते हैं कि आप अपने जो वेल विशर्स हैं, जो कि इसमें एक डॉग होता है, वो उसको रोक रहा होता है क्लिफ से गिरने में, तो अपनी गाइडेंस को ढंग से सुनिए, समझिए और आगे स्टेप्स लीजिए। तो बेसिकली दिस इज अ गाइडेंस टूल that helps you sail through the difficult times and come to a very productive conclusion. Is it different from astrology? Bilkul, it is. Okay. It is a form of occult science, but it is not a hardcore science like astrology, right? Basically, क्योंकि ये हर रीडर के साथ, हर सिचुएशन के साथ, और इसका जो टाइम लैप्स होता है वो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो एनर्जी के चेंजेस के साथ उनके प्रेडिक्शंस भी बदलते रहते हैं। ओके। एंड कितने नंबर्स का ये पूरा जो क्लब होता है, जो डैक होता है, वो होता है? ये 78 कार्ड्स 78 कार्ड्स। ये भी कुछ रिप्रेजेंट करता है 78 कार्ड्स? बिल्कुल। इसमें भी 2 सेट्स ऑफ कार्ड्स होते हैं, मेजर और माइनर अरकाना। तो मेजर जो होते हैं, जैसे हमारी लाइफ की जो बड़े इवेंट्स होते हैं, जो हमारे लाइफ के नींव लेवल को हिलाने की क्षमता रखते हैं, तो मेजर अरकाना 22 कार्ड्स वो होते हैं। और बाकी के जो होते हैं वो माइनर, जो कि छोटे मोटे हमारे जो रोजमर्रा के कुछ हमारे बिहेवियरल चेंजेस जो हम ला सकते हैं उनको दर्शाते हैं। गार्गी जी, ये तो रही टैरो कार्ड रीडिंग की बातें कि किसमें क्या क्या चीजें होती है, माइनर होती है, मेजर होते हैं, काफी सारी चीजें होती है, खेल है, ये चलता है। लेकिन अब बात करते हैं कि देश के लिए जो साल है 2026 ये कैसा रहने वाला है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें रहती होंगी, तो टैरो कार्ड रीडिंग की आपने पूरा आपने एक कह सकते हैं कि महारत हासिल की हुई है, और लोगों को बता भी पाएंगी आप आसान तरीके से, आसान भाषा में भी। चलिए तो वो कार्ड निकालते हैं जी। सो जैसे कि हमारे पास एम्परर कार्ड, जजमेंट कार्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, तो इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करूंगी कि कोई बड़ी नीति, कोई बड़ी मतलब किसी प्रकार की डिक्लेरेशन हुई, एम्परर राजा, कोई बड़ी पॉलिसी भी फ्रेम हो सकती, कोई बड़ी पॉलिसी होगी, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन टाइप का कोई बड़ा एकदम कोई डिसीजन लिया जाएगा गवर्नमेंट लेवल पर, बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल फ्रंट पे, जो कि पूरी ही हमारी मतलब एक तरीके से होता है ना कि पॉलिटिक्स को हिला कर रख देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता, पॉलिटिक्स, एवरीबॉडी टू द कोर हिला देगा। एंड एक बार तो वो झटका लगेगा, लेकिन थोड़े समय में उसका बेनिफिट हम सबको डिराइव होगा। सो ये होगा, और बहुत ही दूरदृष्टि के साथ, जैसे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो जो प्लान्स हैं वो पूरे वेल प्लान्ड होंगे, जो भी प्लान्स एग्जीक्यूशन होंगे वेल प्लान्ड, ड्राफ्टेड होंगे, और दूरदृष्टि के साथ, जैसे ये जो शख्स है वो दूरदृष्टि रख रहे हैं उस तरीके से। एक बार तो जनता सहम जाएगी कि ये क्या कर दिया, बट बहुत अच्छा डिसीजन होगा। और जजमेंट कार्ड आया है, तो सब कुछ वेल मतलब अच्छा रहने वाला है, और एक सीक्वेंस के साथ और एक प्रॉपर तरीके के साथ जो है चीजें की जाएंगी। जैसे आपने बताया कि आपके पास एम्परर कार्ड है, और दूसरा जजमेंट कार्ड है, और तीसरा जो है वो दूरदृष्टि की तरीके से वो देख रहे हैं, और काफी ज्यादा दूर तक जो है पूरी स्टोरी जाने वाली है। ये तो रही देश की बातें, लेकिन अब बात करते हैं महीने के हिसाब से। क्या महीना जो कोई फिक्स महीना होगा जो लग रहा है कहीं ना कहीं की परेशानियां लेकर आ सकता है, और कुछ एक ऐसा महीना होगा जो प्रॉस्पर होगा, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, कुछ अच्छी चीजें लेकर आएगा? लोग शुरुआत किसी अच्छे महीने से कर सकते हैं कि इस महीने से एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है? राइट। सो मैं ये कहूँगी, क्योंकि जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया कि ये मिड ऑफ द ईयर कुछ ऐसे डिक्लेरेशंस होंगे, मेरा मानना है कि उसके बाद एक बार तो झटका लगेगा। तो अपन मान के चलिए अगस्त सितंबर थोड़ा सा रफ पैच आएगा, उसके बाद धीरे धीरे चीजें सेटल होंगी। एंड जहाँ तक अच्छे समय की है, तो मेरा तो मानना है कि ईयर एंड तक ही, क्योंकि हम धीरे धीरे जब ट्रांजिट करेंगे टू 2027 विच इज द ईयर ऑफ मून, सो देन इमोशनली, मेंटली वी विल बी एट अ बेटर फ्रंट।
ओके तो साल तो एक अपनी अलग चीजें लेकर ही आता है और अपनी नई चीजों की शुरुआत भी अलग तरीके से की जाती है। गार्गी जी, अब जानना चाहेंगे आपसे कि ये साल तो रहने वाला है परेशानियों से भरा, लेकिन परेशानियों के साथ साथ प्रोस्पेरिटी भी आपके लिए कहीं ना कहीं लेकर आएगा। बात करते हैं सरकार की और गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के रिलेटेड क्या कुछ नया आने वाला है कि सरकार की नीति में आपने कहा बदलाव होगा और वो बदलाव ऐसा होगा कि झटका देकर जाएगा, लेकिन क्या राजस्थान की राजनीति में या राजस्थान की सरकार में कुछ बड़ा बदलाव या खेल देखने को मिल सकता है? बिल्कुल। लास्ट ईयर भी हमने टूरिज्म एस्पेक्ट में बहुत अच्छा मतलब हमने काम किए। इस साल भी जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, वो अपने प्रयत्नों में लगी रहेगी और राजस्थान को अच्छे बेनिफिट्स दिलाई देगी। जहाँ तक कि जो अपकमिंग इलेक्शंस भी हैं उसके भी रिजल्ट्स आएंगे, तो उस टाइम कुछ तख्त बदलने के चांसेस हैं। तख्ता पलट हो सकता है कहीं ना बिल्कुल है। और एम्परर कार्ड है, सन का साल है, तो जो प्रीमियम अथॉरिटी, जो प्राइम अथॉरिटी होती है एनी लेवल पर, है ना, आपके पॉलिटिक्स में हो या एनी, मतलब इवन घर की भी बात करें तो जैसे फादर हुए, इनके रोल्स बड़े क्रूशल है। अच्छा, हाँ, जो बॉस होगा, कंपनी का बॉस है, घर में भी जिसकी जो डोमिनेंस रहेगी, he will be the person who will be taking the entire baggage of everything. And one more thing what I see is कि chances है कि जैसे कोई सडन पॉलिटिकल फिगर एकदम सडनली पॉपअप हो जाए। मतलब इस साल जो होगा ना, एक ऐसा कुछ सडन होएगा कि जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। कुछ हिडन चीजें थी, कुछ इंटेलिजेंस लीक्स थे, या कोई साइबर ऐसी कोई घटना होगी जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, और वो बहुत हाई, मतलब टू द एक्सट्रीम लेवल, कुछ मीडिया के कारण भी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएंगे। मतलब किसी का तो कह सकते हैं कि किस्मत बदलने वाली है किसी बड़े नेता की। हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है? क्या हेल्थ वाइज कितना ज्यादा परेशानियां आ सकती हैं, या लोगों की जो जिंदगी है वो उतना ही पेस पे या सॉर्टेड चलती रहेगी? रिलेटिवली स्टेबल रहेगी, लेकिन थोड़ा सा मतलब इमोशनली हम लोग थोड़े से डिस्टर्ब्ड रहेंगे। मतलब अब वो डिपेंड करता है हमारी पर्टिकुलर सन साइन पे भी, बट अगर हम जेनेरिक देखें तो हेल्थ वाइज इट विल बी अ वेरी न्यूट्रल ईयर। ओके, एंड हेल्थ वाइज आपने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे, चीजें जो है हमारी अलग अलग रहेंगी, क्योंकि सबके ज़ोडिएक साइंस अलग अलग होते हैं, सबकी चीजें अलग अलग होती हैं। चलिए, ये तो रही हेल्थ की बातें कि कैसा रहने वाला है साल 2026 हेल्थ के माध्यम से या हेल्थ की चीजों के लिए, लेकिन अब चलते हैं एक बार फिर से पॉलिटिकल चीजों पर। गार्गी जी, राजस्थान के अगर लोगों की बात करें तो उनका जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में होता ही होता है। जरा थोड़ा सा बता पाएंगे कि राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है, हम कह सकते हैं राजस्थान की जो सरकार है वो कैसी चलने वाली है? कुछ उथल पुथल होने वाला है या फिर सब सॉर्टेड चलने वाला है? नहीं, उथल पुथल तो नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड आया है जी। सो फॉर अ स्टेट गवर्नमेंट, प्रेडिक्शन फ्रॉम द टैरो डेस्क वुड बी कि उथल पुथल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मिश्रित, मतलब मिक्स्ड चीजें रहेंगी। कुछ चीज़ों का समाप्ति होगी, नई आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो लिए जाएंगे, डिसीजंस लिए जाएंगे। और एक चीज़ और मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा हमारे कोई पॉलिटिकल फिगर है, उनको शायद हम मतलब खो दे, शायद मतलब ऐसे एक बड़े नेता हो सकते हैं, हाँ, कोई भी, मतलब कुछ उनकी हेल्थ में शायद कुछ परेशानी आ सकती है। लेकिन उसके अलावा इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स्ड ईयर, मिक्स्ड। ठीक है, चलिए, अब पॉलिटिकल फिगर की तो बात हो ही गई है, अब बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, या ऐसी कुछ ज़ोडिएक साइंस है जिनको जो कुछ राशियां हैं जिनको परेशानी आ सकती है, जिनको सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, ऐसी कुछ चीजें? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मुझे 3 राशियाँ दिख रही हैं, मकर राशि, आपके कर्क राशि, और तीसरी रहेगी आपकी स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि। तो अगर हम इनको देखें तो आपकी जो मकर राशि है वो हेल्थ वाइज डिस्टर्ब रहेगी, कर्क जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब रहेगी, और आपकी वृश्चिक राशि जो है वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब रहेगी। तो ब्रीफ में मैं बस यही कहना चाहूँगी। उसके अलावा तो जो आपके पर्सनल चार्ट्स हैं आपके, उस पर भी निर्भर करता है।
रिलेशंस वाइज भी आपने बताया, शादी से रिलेटेड भी चीज़ें हमने डिस्कस करी कि क्या कुछ रहने वाली है, महीना कैसा रहने वाला है, साल कैसा रहने वाला है। आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, किस तरीके से वो अपने साल को बदलाव ला सकते हैं, किस तरीके से कुछ पॉजिटिविटी जो है अपने मन में लाई जा सकती है, क्योंकि साल नया है, शुरुआत नहीं है, नई चीज़ें होती हैं, कैसे उन चीज़ों को बदला जा सकता है? कुछ अपनी तरफ से अगर आप राय देना चाहें दर्शकों को। बिल्कुल। एक तो क्योंकि सन का साल है, नई शुरुआतें होंगी, तो अगर कोई भी पेंडिंग चीज़ें थी जो पिछले साल आप नहीं समहाउ मैनेज कर पाए परस्यू करना, कोशिश करिए कि उनकी नींव इस साल धर दीजिए, सो द नेक्स्ट ईयर यू कैन गेट आउटकम्स ऑफ दैट। रिलेशनशिप्स की बात करें तो अच्छे रहेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, बडिंग फेज रहेगा नए रिलेशनशिप्स का। जो पुराने रिलेशनशिप्स थे उनमें सलाह यही होगी, एज ऑलवेज ईगो ड्रॉप करो, वार्म एंड कॉर्डियल आपके जो रिलेशन में वो वापस रिटेन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें हमारी गार्गी जी से, जिन्होंने बताया कि पूरा साल कैसा रहने वाला है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं अपने चार्ट के बारे में, या उन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपने साल की पूरी जानकारी ले सकते हैं, और साथ में कैसा साल रहने वाला है, हेल्थ वाइज कैसे रहने वाला है, क्योंकि शुरुआत है, शुरुआत अगर अच्छी होती है तो कहते हैं अंत भी बहुत बढ़िया होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, न्यूज और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं आपके साथ प्रिया बंसल।